बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जम्मू कश्मीर में जो है वो दूसरे जो फेज की पोलिंग हो रही है और इसी के बीच जो है कैंडिडेट से हमारी बात हुई और अभी जो है मुजफ्फर इकबाल खान साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। खान साहब, आपने तमाम पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है, तमाम हालात का जायजा लिया, क्या इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक पोलिंग हो रही है और तमाम जो तैयारियां थी वो उसके मुताबिक ही चल रहा है जो आपका पोलिंग सिस्टम हो रहा है अभी? देखें, बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डेमोक्रेसी का ट्रू स्पिरिट ही नहीं समझ सके। ये वोटर्स का फंडामेंटल राइट है और राइट टू प्राइवेसी जो है वो वोटर का फंडामेंटल राइट है। हमने कुछ हमारे पोलिंग स्टेशन, जिस तरह दरहाल के कुछ पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन इनकनाइवेंस थी, एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत थी, वहां रिगिंग तो छोड़िए, जिसने भी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं डाला, मैं सीधा कहूँगा जिसको बीजेपी ने वोट नहीं डाला, या तो उसको वहाँ थ्रैश किया गया, उसकी पिटाई की गई और वहाँ उन्होंने ईवीएम मशीन्स को उठाकर सेंटर में रख दिया, कोई पर्दा नहीं कि हमारे सामने वोट डालो। तो मुझे बताओ, जब आपको प्राइवेसी ही नहीं है तो आपको जो राइट टू चूज़ एंड इलेक्ट द कैंडिडेट वो कहाँ से रहा? तो ये बड़ी बदकिस्मती है। मैंने ऑब्जर्वर साहब को 3 बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं अभी जा रहा हूँ, मैं आई विल टेक एक्शन, लेकिन उसके बाद भी वही हालत है। मैं तो कहूँगा कि दरहाल के उन पोलिंग स्टेशंस को या तो वहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए या वहाँ रीपोलिंग होनी चाहिए। वहाँ बिल्कुल रिगिंग हुई है। मुझे बताओ, कौन सा यहाँ पहाड़ी हिली एरिया में पोलिंग स्टेशन है जिसमें 95 है वो पोलिंग हो जाएगी? कोई एक मुझे बता दो। वहाँ कैसे हो गई? जम्मू कश्मीर में कोई एक पोलिंग स्टेशन बता दो जिसमें 95 वो परसेंटेज होती है पोलिंग की। तो ये सरासर ज़्यादती है, ये डेमोक्रेसी का जनाजा है। और एडमिनिस्ट्रेशन सारी जो थी वो मिली हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि ये रिगिंग हो। परसेंटेज ऑफ पोलिंग की बात करें, अगर मान लीजिएगा कि 70% से अबव पोलिंग होती है तो क्या मुजफ्फर इकबाल खान साहब को क्या उम्मीद रहेगी अपने वोटरान को लेकर? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो बहुत दूर है हमसे। मैं ये बता दूं आपको, वो जितनी मर्जी रिगिंग कर ले वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। जो प्यार मुझे लोगों ने दिया और जिस तरह का मैंने आज टर्नआउट देखा है और लोगों का जो वलवला, इधर तो वन साइडेड वोट पड़ रहा है, थन्ना मंडी में, मंजाकोट में, और लीरा दरहाल से नीचे आप देखोगे तो बहुत वोट हमें मिल रहा है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की आप इस तरह धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के ऑब्जर्वर्स की ना, या तो उन्होंने आंखें बंद की हैं या वो इनकम्पिटेंट है। आखिर वजह क्या है? क्या आपके पास सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी है? फिर इलेक्शन मत करवाओ। कोई रूल ऑफ जंगल थोड़ा है, इट्स अ रूल ऑफ लॉ विच हैज़ टू प्रीवेल। यहाँ तो रूल ऑफ जंगल चल रहा है। एक बुढ़िया ने जाकर किसी एक पर्टिकुलर आदमी को वोट दिया, उसको वहाँ धक्के मारेंगे, तुमने वोट उसको क्यों दिया? अरे भाई, तुम्हें क्या राइट है ये देखने का कि वोट उसने किसको डाला है? वो उसका राइट टू प्राइवेसी है, विच इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं, कहीं हम ये माने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो है वो गफलतशारी, हम ये कह सकते हैं आपके मुताबिक? मैं इसको गफलतशारी नहीं कहता हूँ, ये जानबूझ के आंखें मींच देना है, इसको गफलतशारी नहीं कह सकते। और गफलतशारी हो गई मतलब इनएडवर्टेंट होना, या जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। आपकी बात जिला इंतजामिया से हुई थी इस बारे में? मैंने ऑब्जर्वर से बात की। जिला इंतजामिया, मुझे पता है भाई, जिला इंतजामिया जो है वो इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है उसी के इशारे पे चलती है। मैंने ऑब्जर्वर से बात की 2 बार, जो चीफ ऑब्जर्वर है, मेरा 2 बार उससे फ़ोन पे बात हुई। मैंने मैसेज भी उसको किया है। मैंने कहा भैया, आप इसको या तो ये कह दो कि यहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं है, और यहाँ जिसको हुकूमत चाहेगी या जो हुकूमती कैंडिडेट होगा हुकूमत की पार्टी का, बरसरे इक़्तिदार पार्टी का, जो उसको वोट नहीं देगा उसको कोई हक नहीं है और वहाँ कोई नॉर्म्स नहीं लगते हैं। तो या फिर इसको कम से कम जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है वोटर का, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। पीडीपी कैंडिडेट ने भी आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सीधे सीधे जो है वो इल्ज़ाम तराशी कहें या कुछ भी कहें, उसके बाद इंतजामिया की तरफ से रिब्यूटल निकाला गया उसका कि ये तमाम बातें जो है ये झूठ है, ऐसा कुछ भी रिगिंग नहीं हुई है, कोई भी जो पोलिंग बूथ है वो कैप्चर नहीं हुआ है। तो इसके मुताबिक शबीर खान साहब ने भी, जो अलायंस के कैंडिडेट, उन्होंने भी ये कहा कि रिगिंग हुई, और आप भी कह रहे थे। कुल मिलाकर देखा जाए मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं या ये फैक्ट है? अरे भाई, जहाँ रिगिंग हुई है, थन्ना मंडी में नहीं हुई तो किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। दरहाल के सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में रिगिंग हुई है, सब कहते हैं। वहाँ सर फटा है, एक आदमी रेफर हुआ है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इन लीग थी, एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि वहाँ रिगिंग हो।
वहाँ बूथ कैप्चरिंग होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन यही चाहती थी फिर, और क्या है, इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं। चलिए, आप हमें ये बता दीजिएगा कि आपने तमाम पोलिंग बूथ का दौरा किया, काफी लोगों से आप मिले भी थे पहले, तो जो उम्मीद थी, जो तवक्का थी, क्या उससे बढ़ के प्यार मिला या उतना ही मिला? बढ़ के मिला। आज जब मैं पोलिंग स्टेशंस पे गया, मंजाकोट में भी और थन्ना मंडी में, इवन दरहाल के कुछ एरिया में मैं गया, मुझे उतनी तवक्को नहीं थी जितना मुझे प्यार मिला। अगर बम्पर वोटिंग होती है तो मुजफ्फर इकबाल खान को फायदा होगा? बिल्कुल, वो तो मुझे बेनिफिट होना ही होना है, उसमें तो कोई शक नहीं। लोगों का प्यार बहुत मिला? बहुत मिला, बहुत सपोर्ट मिली मुझे। थैंक यू। ये थे मुजफ्फर इकबाल खान, जो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और ये तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जिस कैंडिडेट के साथ इतने लोग जुड़े हुए थे। मजीद इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है और नताइज क्या आते हैं, ये देखने की बात रहेगी। मजीद खबरों के लिए आप जुड़े रहे कश्मीर कॉन के साथ।